क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही क्यों है? आपने बहुत लोगों को देखा होगा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें जीत ही मिलती है। अपनी लाइफ के एक ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, अच्छे रिश्ते की बात हो या अच्छे स्वास्थ्य की बात हो। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार परेशान रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ठहर गई है, ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप किस्मत में मानते हो और आपको भी ये लगता है कि किस्मत ही हर चीज़ तय करती है? बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन पे दिए गए इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि असली चाबी आपके ही दिमाग में है। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी कल्पना, जिसे हम इमेजिनेशन शक्ति कहते हैं, वही आपकी किस्मत बनाती है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ा राज है जो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं जो आप इस वक्त बैठे बैठे सोच भी नहीं सकते, जो आपको अभी तक इम्पॉसिबल लग रहे हैं। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है पैसे कमाने के लिए, सबको पैसा चाहिए। लोग भाग रहे हैं सुख के पीछे, खुशी के पीछे और अच्छे रिश्तों के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि असली दौड़ बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही है। आज लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, बाहरी दुनिया बदलने से पहले आपको अपने अंदर की दुनिया बदलनी होगी। और ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी जब ये पहली बार छपी थी और उससे पहले भी जब हमें इसके बारे में नहीं पता था। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार बिजली कैसे काम करती है हमें नहीं पता, लेकिन हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और वो काम करती है। क्योंकि आज भी लोग डिप्रेशन, चिंता, हार, तनाव और रिश्तों की उलझनों में जूझ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है, आपके अपने दिमाग में। और आपको ये बात समझनी होगी कि आपका अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो आपके हर एक चीज पर असर डालता है। आपका हेल्थ हो गया, आपके रिश्ते हो गए, आपका करियर हो गया, इवन आपकी किस्मत भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ी है। अगर आप अपने अवचेतन मन को, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, सकारात्मक विचारों से, फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, विश्वास और कल्पनाओं से भर देंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। ये कोई तर्क, सुझाव या कल्पना नहीं है जिसे हम आपको बस थोप रहे हैं। ये एक मानसिक शक्ति है जिसे हजारों लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया है और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी है और बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये पॉसिबल भी हो सकता है। इस किताब का मतलब सिर्फ विचारधारा बनाना नहीं है या ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है। ये जो भी है एक लॉ है और ये सच्चाई है जो हम में से बहुत सारे लोगों को आज तक पता नहीं है। इस किताब का असली लक्ष्य है आपके भीतर की ताकत को जगाना, वो ताकत जो आपको हर डर, हर समस्या, हर तकलीफ से ऊपर उठा सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों से खुद को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को नया रास्ता दे सकते हैं और अपने जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो कभी आपने सोचे भी नहीं थे। यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, पर यह आपको विश्वास देना चाहती है खुद पर, आपके मन पर और अपने भविष्य पर। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हार महसूस की है, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब पूरी तरीके से परेशानियों में फंसे हुए हैं और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है और बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी सारी परेशानियों का हल इस किताब में है और मेरे इस वीडियो में भी। ये किताब आपको हिम्मत देती है, विश्वास देती है और सबसे बड़ी बात, आपको रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो आपको बाहर कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, वो सीधा आपके अंदर से शुरू होता है, आपके खुद के विचारों से। और जब ये रास्ता साफ होता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये किताब पढ़ने के लिए नहीं है और सिर्फ पढ़कर ही आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। ये किताब जीने के लिए है। इससे आप जो भी कुछ सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अमल ज़रूर करिएगा, इसे अपने जीवन में उतारिए और आप देखेंगे कि कैसे आपके दिमाग के चमत्कार आपके जीवन की हकीकत बनते हैं। आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपकी रहस्यमयी ताकत सब एक ही जगह है, आपका माइंड, आपकी दिमाग की शक्ति।
थी। लोग सोचते हैं कि पैसा, ताकत या भाग्य ही जिंदगी बदलता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है जो सबको पता नहीं है। आपकी सोच ही असली खिलाड़ी है। आप खुद को जैसा सोचेंगे और भरोसा कर लेंगे कि हम वैसे ही हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। और इस खेल का असर सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं होता, ये आपके माइंड के दो हिस्सों में चलता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिससे आप अभी सोच समझकर ये सुन रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं। कॉन्शियस माइंड वही है जिससे आप पढ़ते हैं और निर्णय लेते हैं, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेते हैं बहुत ही सोच समझकर। ये सीमित है, कॉन्शियस माइंड का एक लिमिट है और ये हर पल बदलता रहता है। अब आइए उस हिस्से की बात करें जो असली चमत्कार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी सभी आदतों, विश्वासों, यादों और भावनाओं का खजाना है। यह चुपचाप आपकी हर सांस, हर दिल की धड़कन और आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक वो हिस्सा है जो बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी सवाल के आपकी हर एक बात को सच मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं नाकामयाब हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पकड़ लेता है और फिर आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही जीवन तैयार करने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसा आप बार बार सोचते हैं वैसे ही आपकी दुनिया बन जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। आप जो भी प्रोग्राम इसमें फिट करेंगे, जो भी प्रोग्राम इसमें डालेंगे, ये वैसे ही चलेगा और उसी पर काम करेगा। जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं और इसे दोबारा प्रोग्राम करते हैं, और बस यहीं से शुरुआत होती है असली चमत्कार की। अगर आप गौर से सोचें और गौर से इस किताब को पढ़ें और इस पे अमल करें तो आपको पता चलेगा कि आपके हर समस्या का हल आपके अंदर है, बस आपको अपने अंदर की भाषा बदलनी है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, तो धीरे धीरे पता है क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लग जाएगा। और फिर होगा वो चमत्कार जब धीरे धीरे वो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियों को आपके सामने लाता है जो इन्हें सच साबित कर सकें। जब हम फेथ या आस्था शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे धर्म या रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फेथ कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। यह एक मानसिक शक्ति है, एक ऐसा यकीन जो आप अपने माइंड में पैदा करते हैं और जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। फेथ वो चीज़ है जिसमें डाउट या संदेह की कोई जगह नहीं होती। आप जो चाह रहे हैं उसमें बिना डरे, बिना डगमगाए पूरा भरोसा करना ही फेथ है। और बस यही फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। फेथ और कुछ भी नहीं है, ये बस एक पूरा भरोसा है। जो भी आप चाहते हैं उसे अपने माइंड में पूरी तरीके से सच मान लेना, भले ही अभी आपकी आंखों के सामने वो चीज़ फिलहाल नजर नहीं आ रही हो। ये एक तरह की मानसिक घोषणा है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ ये होगा क्योंकि मैं इसे मान चुका हूँ। यह बिल्कुल किसी मानसिक आदेश की तरह है जो आप यूनिवर्स को ऑर्डर देते हैं। जब कोई चीज़ बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है तो वो बिल्कुल उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह पकड़ लेता है और आपकी हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे यकीन है मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से अभी भी शक और डर भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को ही पकड़ता है। लेकिन जब आप शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं मैं अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफल हूँ और ये पहले से ही तय है, और अगर इसे बार बार दोहराते हैं तो ये बात गहराई में जाकर असर करती है। माइंड को शब्दों से नहीं, विश्वास की एनर्जी से फर्क पड़ता है। हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा जो यह तय करता है कि वो क्या सोचता है, क्या हासिल करता है और कैसे व्यवहार करता है। यह नक्शा एक्चुअली बचपन से बनता है। माता पिता की बातें, समाज की धारणाएं, असफलताओं के अनुभव सब मिलकर यह तय करते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि ये ब्लूप्रिंट जो पहले से छपा हुआ था ये बदला जा सकता है, और जिसका सबसे तेज तरीका है फेथ, विश्वास। जब आप किसी भी नई बात पे विश्वास करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं आर्थिक रूप से पूरी तरीके से आज़ाद हूँ या मैं स्वस्थ हूँ भले ही आपके हालात कुछ खराब हों,
तो यही फेथ से आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पुरानी फाइल को हटाकर एक नई फाइल लिखने लगता है। यह प्रक्रिया दिखने में धीमी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हमारा फेथ हमारे अंदर एक बहुत बड़ा औजार है जिससे आप अपने पुराने माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बार जब आप अपने माइंड से कह रहे हैं कि मुझे पता है ये होगा, तो आप अपने माइंड की मशीनरी को एक नया कमांड दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति की छोटी सी कहानी देखेंगे। एक व्यक्ति था जो महीनों से अपनी नौकरी के लिए बहुत परेशान था और उसी नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो हर जगह रिजेक्ट भी हो रहा था। लेकिन तभी उसे अचानक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब पढ़ी और उसे अचानक ये ज्ञान हुआ कि हमारा फेथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और उसने अपने फेथ को आजमाने के लिए ये दोहराना चालू किया कि मेरी पसंद की नौकरी पहले से ही तय है और मैं उसके और करीब जा रहा हूँ। सुबह उठते और सोने जाने से पहले ही वह व्यक्ति अपने विश्वास को आजमाता और यही दोहराता कि मेरी पसंद की नौकरी पहले से ही तय है। उसने बिना रुके यह 21 दिन तक किया और अचानक उसे एक कंपनी से कॉल आया जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था और फिर भी वह नौकरी उसे मिल गई। ऐसी ही एक और महिला जिसकी कहानी है कि वह कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी और फिर भी उसने अपने माइंड में यह चित्र बनाना शुरू किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। उसने खुद को इमेजिन किया कि वो हंस रही है, भाग रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। उसने अपने फेथ को ही अपनी दवा बना ली और कुछ ही महीनों में उसके रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। वह वाकई में बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऐसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि फेथ कोई कल्पना या इमेजिनेशन नहीं है, ना ही किसी धर्म से इसका कोई लेना देना है। ये सिर्फ एक क्रिया है जो सबके लिए काम करती है। जब आप पूरे विश्वास के साथ पूरे दिल से किसी चीज पर यकीन करते हैं, तभी आपकी एनर्जी, माइंड और पूरा शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। फेथ कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये एक क्रिया है जिस पर आपको विश्वास करना होता है। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई के साथ मान लेते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और आपके लिए काम करने लगता है, आपके सपनों के लिए रास्ते बनाने लगता है। फेथ संदेह को नहीं, डाउट को नहीं, सत्य भावना को बुलावा देता है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आप विश्वास से सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बनती है। आप जितना ज़्यादा विश्वास से सोचेंगे उतना ही तेजी से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हकीकत में बदल देगा। इसलिए डरिए मत, सोचिए, विश्वास करिए और माइंड को निर्देश दीजिए कि वह आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जा सके। तो देखा दोस्तों आपने, फेथ कितनी बड़ी चीज़ है और अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी गरीब परिवार में पैदा होकर भी अरबपति बन जाता है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अमीर होकर गरीब हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसका राज बाहर नहीं, अंदर होता है, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग में। हमारी लाइफ का 90% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही कंट्रोल होता है। जो भी चीजें हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, वही चीजें हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती हैं और हमारी हकीकत बन जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज बार बार गलत हो रही है, इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से कोई पुरानी नेगेटिव चीज बैठी हुई है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इस रीप्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास 3 जबरदस्त हथियार भी हैं, जिसमें से पहला है रेपिटेशन, दूसरा है ऑटो सजेशन और तीसरा हथियार है विजुअलाइजेशन। पहला हथियार जो है रेपिटेशन, मतलब दोहराव में है ताकत। जो भी चीजें आप बार बार सोचते हैं वही अंत में आपका विश्वास बन जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप रोज कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका माइंड उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं काबिल हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप अपनी माइंड की पुरानी बातों को मिटाकर उसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं। दोहराव यानी सेम पॉजिटिव थॉट्स को रोज रोज बोलना या लिखना, ये नया बीज आपके सबकॉन्शियस में डालने जैसा है। और जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही आपकी सोच को कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा, ऑटो सजेशन, स्वयं को दिए गए आदेश। इसका मतलब है जो भी आप खुद को सजेशन देते हैं वही आपका हकीकत बन जाता है। जब आप बार बार अपने माइंड को कोई बात कहते हैं,
मैं आत्मविश्वासी हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक आदेश की तरह मानने लगता है। सुनने में शायद ये बातें आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर इसे फीलिंग के साथ दोहराया जाए, जैसे कि आप सच में उस स्थिति में हैं, तो असर बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आपके द्वारा खुद को दिए गए सुझाव ही धीरे धीरे गहराई से आपके माइंड में उतरते हैं और वही आपकी हकीकत बनाते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन, यानी माइंड में वो तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को सफल होते हुए देखिए। आपके माइंड की स्क्रीन पर देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। जितनी ज़्यादा साफ और भावनात्मक ये तस्वीर होगी, उतना ज़्यादा असर होगा। सबकॉन्शियस माइंड को भाषा से ज़्यादा इमेजेस और फीलिंग्स समझ में आती हैं। जब आप कोई तस्वीर बार बार अपने माइंड में बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे पहचानने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके व्यवहार, आपके फैसले और परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदलने लगती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे हथियार हैं। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है हमारा अफर्मेशन। सही तरीके से कहें तब असर करे। अफर्मेशंस मतलब सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से कहते हैं। लेकिन अफर्मेशन भी तभी काम करती है जब वह प्रेजेंट टेंस में हो। आपको उसे पास्ट टेंस में नहीं बोलना है। जैसे कि मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर हूँ, मगर वे भावनाओं के साथ कही जाए, सिर्फ शब्दों से नहीं। मैं सफल हूँ, मुंह से बेमन से नहीं, पूरे विश्वास और खुशी के साथ वे हर दिन दोहराई जाएं, विशेषकर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। एफर्मेशंस आपके माइंड के लिए जीपीएस की तरह है। आप जिस भी दिशा में इसे सेट करेंगे उसी दिशा में ये आपको लेकर जाएगा। पांचवा हथियार है मेंटल मूवीज। अपनी माइंड की स्क्रीन पर मूवी चलाइए। यह एक सबसे दिलचस्प टेक्निक है, मेंटल मूवीज। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, वह पूरी मूवी माइंड में चलाइए जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं, तो माइंड में देखिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, घर में ढेर सारी खुशियां हैं और ये कोई झूठ नहीं है। ये एक माइंड रिहर्सल है और माइंड इसको असली मान लेता है और जैसे ही सबकॉन्शियस इसे अपनाता है, आपकी जिंदगी में वह चीजें खींचने लगता है जो आपके माइंड में चल रही मूवी को सच बना दे। सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई मशीन है, लेकिन वह आपके कमांड का इंतजार करती है। अगर आप उसे वही पुराना डर, नकारात्मक सोच और निराशा देते रहेंगे तो वह उसी को बढ़ा चढ़ाकर लौटाएगा। लेकिन अगर आप उसे नए विश्वास, नई सोच और नया विजन देंगे तो वह आपको नई जिंदगी दे सकता है। रेपिटेशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और मेंटल मूवीज, यह वो टूल्स हैं जो आपको दोबारा डिजाइन करने का मौका देते हैं, अपने ब्रेन को, अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करने का मौका देते हैं। अब फैसला आपका है कि आप अपने माइंड को पुराना ही रहने देंगे या उसे नया बनाकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत जोश से की हो लेकिन बीच रास्ते में हिम्मत हार गए हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है जबकि आप काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए रुकावटें बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर हैं। सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं होती है, बल्कि आपके अंदर बैठी आवाजें होती हैं। डर, शक, गुस्सा और पछतावा, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जकड़ लेती हैं और उसे हमारी भलाई के खिलाफ काम करने में मजबूर कर देती हैं। और इस अध्याय का मकसद है इन मानसिक रुकावटों को पहचानना और उन्हें मिटाने के लिए ऐसे टूल्स देना जो आपके माइंड को आजाद कर सके। पहला, डर, फियर, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। चाहे वह कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, किसी को प्रपोज करना हो या कोई बिग डिसीजन लेना हो। डर कहता है क्या होगा अगर तुम फेल हो गए, लेकिन सच ये है कि डर एक भविष्य की काल्पनिक कहानी है जो आज को बर्बाद कर देता है। हर बार जब डर उठे तो खुद से कहो, मैं अपने सबकॉन्शियस को सुरक्षित निर्देश दे रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सक्षम हूँ और सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इसके साथ अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करो। खुद को उस चीज को सफलतापूर्वक करते हुए देखो जिससे आपको डर लगता है और धीरे धीरे होगा ये कि माइंड उस डर को हकीकत नहीं मानता और आप आजाद महसूस करते हो। अब देखते हैं दूसरी रुकावट, शक या डाउट। शक यह आवाज है जो कहती है क्या ये सच में पॉसिबल है। शक वो माइंड ब्लॉकर है जो फेथ को अंदर घुसने नहीं देता।
शक जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कमज़ोर होगी आपकी इमेजिनेशन और उतनी ही धीमी गति से होगा बदलाव। इसीलिए जब भी शक आए उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। खुद से ये कहो कि शक सिर्फ एक पुराने अनुभवों की छाया है और मैं अब एक नए माइंड से सोच रहा हूँ। मेरा विश्वास ही मेरा सच बनेगा। हर बार जब भी कोई पॉजिटिव अफर्मेशन कहो उसे बिना शक के दोहराओ, जैसे कि मैं योग्य हूँ, मैं पूरी तरह सफल हूँ, और इसे तब तक दोहराओ जब तक माइंड इसमें कोई शक न छोड़ दे। तीसरी रुकावट है गुस्सा या नाराजगी, रिजेंटमेंट। जब आप किसी से नाराज होते हो, बदला सोचते हो या पुराने गुस्से को पकड़े रहते हो, तब आप अपने ही माइंड को जहर पिला रहे होते हो। गुस्सा दूसरों को नुकसान कम, आपकी अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा बर्बाद करता है। खुद को कुछ ऐसा प्रिपेयर करो कि मैं किसी से गुस्सा नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने अंदर की एनर्जी को साफ और शक्तिशाली रखना चाहता हूँ। मैं माफ़ करता हूँ और खुद को आज़ाद करता हूँ। फॉरगिवनेस कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस से जहर निकालने का सबसे तेज़ तरीका है। रोज़ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को विजुअलाइज करो जिन्हें तुम माफ़ करना चाहते हो, और इमेजिन करो कि सब कुछ हल्का हो गया है। चौथी रुकावट, अपराध बोध, मतलब गिल्ट यानी खुद को बार बार याद दिलाना कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई और मैं लायक नहीं हूँ। ये भावना आपकी एनर्जी को खा जाती है और आपके सबकॉन्शियस को ये सिखा देती है कि आप किसी अच्छी चीज़ के लायक नहीं हैं। इसलिए हमेशा इस पर फोकस करें कि मैंने जो सीखा वो मेरी ताकत है। मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं एक नई शुरुआत के लायक हूँ। अपने आप से बिल्कुल वैसे बात करिए जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, दयालुता से और समझदारी से। गिल्ट को पीछे छोड़ने का एक और पावरफुल तरीका है हर दिन खुद को एक नया पॉजिटिव रोल देना। मैं एक हीलर हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गंदे कमरे में सुंदर सजावट कर दें तो भी उसमें चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ें तो सुंदर हैं पर कमरा तो गंदा है। ठीक वैसे ही अगर आपके माइंड में शक, डर, गुस्सा और गिल्ट भरा हुआ है तो भी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ज़्यादा असर नहीं करेंगे। पहला काम है मानसिक बाधाओं को तोड़ना। दूसरा काम है मन को फिर से पॉजिटिव मैसेजेस देना। इस बात को हमेशा याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन जो महसूस करते हैं वो और तेजी से बनते हैं। तो हर उस भावना से खुद को आज़ाद कीजिए जो आपके सबकॉन्शियस को जकड़े हुए हैं, और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सोच बदलने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन जब आप यह किताब पढ़ेंगे तो आपको बार बार यही बताया गया है कि आपका माइंड आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी आप माइंड में महसूस करते हैं कुछ ही समय बाद वही आपके शरीर पर असर डालता है। आज के विज्ञान में भी यह साबित हो चुका है। तनाव, गुस्सा, निराशा और डर जैसी मानसिक स्थितियां सीधे शरीर को प्रभावित करती हैं। बीपी, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, थकान, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। लेकिन जब आप प्यार, विश्वास, शांति और आभार जैसी पॉजिटिव भावनाओं में रहते हैं तो शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका बॉडीगार्ड है, वह हर सेकंड आपकी बॉडी को चला रहा है, दिल की धड़कन से लेकर पाचन, हार्मोन्स, ब्लड फ्लो तक। और अगर आप इस सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट निर्देश दें कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर शक्ति से भर रहा है, तो यह उन निर्देशों को एक डॉक्टर की तरह मानता है और शरीर को उसी दिशा में काम करने का सिग्नल भेजता है। हमारी बीमारियां अक्सर माइंड में बने नकारात्मक भावनाओं से पैदा होती हैं, जैसे गुस्सा लिवर और पेट पे असर करता है, हमारा डर हार्ट और ब्लड प्रेशर पर असर करता है, अगर हम गिल्ट में हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है। इसलिए जब आप माइंड को शांत करते हैं तो शरीर अपने आप संतुलन की तरफ लौटने लगता है। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड हमारे स्वास्थ्य की दो सबसे बड़ी औषधियाँ। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। हर दिन कुछ मिनट खुद को विजुअलाइज करें कि आप एकदम स्वस्थ हैं, आप दौड़ रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, आपकी बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक है। शरीर को यह बार बार दिखाइए कि वह कैसा होना चाहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वैसा बनाने लगेगा। ग्रैटिट्यूड, आभार, थैंक यू या ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जो भेजते हैं हम यूनिवर्स में, ये एक जादुई चीज़ है। अगर आप हर दिन अपने शरीर का आभार माने, धन्यवाद मेरे दिल, मेरे फेफड़े, मेरे पैर, मेरी आँखों का, मेरी किडनी, मेरे लिवर,
तो आपका माइंड उस शरीर की देखभाल और तेजी से करेगा। माइंड उस चीज को और मजबूत करता है जिसका आप धन्यवाद करते हैं। बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वह पहले माइंड में शुरू होती है, और अगर शुरुआत माइंड से होती है तो उपचार भी वहीं से हो सकता है। चमत्कार तब नहीं होते जब आप दवा बदलते हैं, चमत्कार तब होते हैं जब आप अपनी सोच बदलते हैं। तो अगली बार जब आप थका महसूस करें, बीमार हो या डॉक्टर कुछ नेगेटिव कहे, तब अपने माइंड को एक नया आदेश दीजिए। खुद को कल्पना कीजिए पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए, और उस स्थिति का पहले से ही आभार व्यक्त कीजिए जैसे वह पहले ही हो चुकी है। यही माइंड की असली दवा है। यूनिवर्स के लिए सब कुछ संभव है हमें देने के लिए, बस हमें अपनी सोच बदलनी है। लेकिन हम सिर्फ दवा पे डिपेंड हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के तरीके से वह सोचते भी नहीं हम पहले से स्वस्थ हैं। जैसी आपकी मनोस्थिति होगी वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी आप अभी माइंड में जीने लग जाइए, और यूनिवर्स आपके साथ, आपके माइंड के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। हमारे कर्मा सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी डिपेंडेंट होते हैं। तो जो कर्मा हम मेंटली भी कर रहे हैं वो भी हमारी बॉडी पे दिखाई देता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दर्द हो रहा है, जितना आप दर्द हो रहा है का उच्चारण करेंगे उतना ही दर्द बढ़ता जाएगा। तो अब आप जान चुके हैं आपके पास 2 पावर हैं जो आपको अंदर से हील करते हैं, पावर ऑफ अफर्मेशन एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो आपको विजुअलाइज करना है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपको अफर्म करना है कि थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई अपना काम करेगी और मन की शक्ति अपना काम करेगी। और जब आप ये दोनों कंबाइन कर देते हैं तब मेडिकल साइंस इसे मिरेकल कहती है। मन की शक्ति से अपने शरीर की बीमारी को ठीक कैसे करें, अब आप भी इस शक्ति को जान चुके हैं। तो अब जब भी आप किसी को बीमारी से परेशान होता हुआ देखें तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें समझाएं कि वो जितना परेशान होंगे उतनी ही परेशानी उन तक आकर्षित होगी। उन्हें उस हाल में भी पॉजिटिव रहना होगा, खुद को स्वस्थ विजुअलाइज करना होगा और अफर्म करना होगा, ग्रैटिट्यूड शो करना होगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। जब भी लोग धन या समृद्धि की बातें करते हैं तो वे अक्सर बैंक बैलेंस, गाड़ी, बड़ा घर या बिजनेस की बातें करते हैं, पर हम यहाँ बिल्कुल अलग नजरिया पेश करेंगे। वेल्थ या धन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह पहले आपके माइंड में पैदा होती है। अगर आपकी सोच गरीबी से भरी हुई है तो लाख कोशिशों के बाद भी आप पैसे को टिका कर नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच भरपूरता, अबंडेंस और विश्वास से भरी है तो पैसा खुद चलकर आपकी ओर आएगा। आप जिस चीज की मानसिक स्वीकृति देते हैं वही आपकी जिंदगी में खिंचती है। धन कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उसे मानसिक रूप से स्वीकार करना होता है। अगर आप खुद को भीतर से गरीब, सीमित या अयोग्य मानते हैं तो फिर चाहे जितनी भी कोशिश करें आपका सबकॉन्शियस माइंड वही हालत बनाकर रखेगा। यह एक सबसे ज़रूरी बात है कि मैं समृद्ध हूँ, मैं ब्रह्मांड की भरपूरता से जुड़ा हूँ, मेरे पास हमेशा पर्याप्त है। यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराने से हमारा दिमाग, हमारा माइंड एक नए विश्वास को पकड़ लेता है, और जब माइंड समृद्धि को सच मानने लगता है तो ब्रह्मांड नए अवसर, आइडियाज, मदद और धन के रास्ते खोलने लगता है। हर बार जब आप कहते हैं कि पैसा कम है, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं होता और मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो यह सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाती हैं। फिर चाहे आप कितना भी काम करें, आपका माइंड उन सोचों के हिसाब से ही स्थिति बनाए रखता है। अब जरा सोचिए, अगर आप दोहराएं कि मैं आर्थिक रूप से मुक्त हूँ, मुझे हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, धन का प्रवाह मेरी ओर खुला है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये वाक्य, ये सेंटेंसेस जो भी आप बोल रहे हैं, ये आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही वेल्थ की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और यह केवल वही लोग पकड़ सकते हैं जिनकी सोच इसमें ट्यून हुई हो। आपका काम है माइंड को अबंडेंट सोच पर ट्यून करना, फिर बाकी काम ब्रह्मांड करता है। एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है, पैसा प्रवाह है, संग्रह नहीं। अगर आप पैसे को रोक के रखने की भावना में जीते हैं और हमेशा डरते हैं कि खत्म ना हो जाए, तब आप सबकॉन्शियसली पॉवर्टी को पकड़ रहे होते हैं। इसके अपोजिट, अगर आप देने की भावना से जीते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या सेवा, तब आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं
कि मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। ये मंत्र याद रखिए कि जितना मैं देता हूँ और जैसे ही मैं देता हूँ उतना मेरे पास और अधिक लौटता है। धन मेरे जीवन में खुले प्रवाह की तरह आता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेवजह सब कुछ दे दें। इसका मतलब ये है कि आप कमी नहीं, भरपूरता की भावनाओं में जिएं। जब आप देने वाले बनते हैं तब आप उस बड़े सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं जो अबंडेंस की एनर्जी को चारों ओर घुमाता है। धन को पाने के लिए आपको सबसे पहले धन की मानसिकता अपनानी होगी। आपको खुद को हमेशा महसूस कराना होगा कि आप इस समृद्धि के लायक हैं। आपको माइंड से ये स्वीकार करना होगा कि धन आना स्वाभाविक है, कठिन नहीं। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और देने की भावना, यह 3 मुख्य स्तंभ हैं जो आपके माइंड को अबंडेंस से जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास नहीं है, उस सोच को रोकिए और पूछिए कि अगर मैं पहले से समृद्ध होता तो मैं कैसा सोचता या कैसा महसूस करता और काम करता। तो बस वही करना शुरू करिए और फिर देखिए कैसे धन और अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है और हम हमेशा अभाव में जीते हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि धन की पूर्ति करना हमारे जीवन में कोई बाहरी काम नहीं है। ये काम हमारे भीतर का है, हमारे अवचेतन मन का है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके धन को कैसे आकर्षित किया जाता है, इस पर हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी की सीढ़ियों में आगे बढ़ते चले जाएं। और आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपने जीवन के हर एक फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। लव, रिलेशनशिप एंड हार्मनी। हर इंसान को प्यार चाहिए, रिश्तों में अपनापन, समझदारी और शांति चाहिए। लेकिन बहुत बार जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, दिल दुखते हैं और इंसान अंदर ही अंदर अकेला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्यार पाने के लिए आपको खुद के अंदर प्यार की जगह बनानी होगी। इसका मतलब अंदर की शांति ही बाहर के रिश्तों को तय करती है। आपका माइंड सिर्फ आपके करियर, सेहत या पैसों को नहीं चलाता, दिमाग आपके रिश्तों का भी इंजीनियर है। जो भी आप खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा भी आप प्यार को मानते हैं, जैसा आप दूसरों के बारे में महसूस करते हैं, वही सब लौटकर वापस आपकी जिंदगी में आता है। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब उसके दोनों लोग अंदर से शांत हों। अगर आप हर समय खुद को असुरक्षित, डरपोक या गुस्से में पाते हैं तो वही एनर्जी दूसरे इंसान तक भी पहुंचती है। बाहर के संबंध आपके अंदर की स्थिति के प्रतिबिंब हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं शांति हूँ। मेरे रिश्ते प्रेम, समझदारी और सामंजस्य से भरे हैं। मैं दूसरों को आज़ादी देता हूँ और खुद को भी। जब आप माइंड में शांति बनाते हैं तब आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ते हैं और प्यार देना शुरू करते हैं और तभी सच्चा कनेक्शन बनता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं फिर भी उन्हें प्यार नहीं मिलता, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से रिश्तों को खींच ले जाते हैं और एक्चुअल फर्क उनके मेंटल पैटर्न्स में होता है। प्यार को दूर करने वाले पैटर्न्स हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं रिश्तों के लायक नहीं हूँ, प्यार में हमेशा दर्द होता है। अगर आप बार बार यही सोचते हैं, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेता है और फिर ऐसे ही एक्सपीरियंस रिपीट करता है। और अब देखते हैं प्यार को आकर्षित करने वाले पैटर्न्स। मैं प्यार देने और पाने के योग्य हूँ। मेरे चारों तरफ समझदार और केयरिंग लोग हैं। मेरे सभी रिश्ते खुशहाल हैं। इन सोचों को एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के जरिए माइंड में गहराई तक बिठाइए और देखिए कैसे नए रिश्ते, पुराने संबंध और गलतफहमियां ठीक होने लगती हैं। माफ करना लोगों को माफ करने जैसा नहीं है, यह तो अपने माइंड को आजाद करने का तरीका है। जब आप गुस्से, पुराने झगड़ों या चोट के एहसास को पकड़ कर रखते हैं तो फिर आप उसी दुख को बार बार दोहराते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस माइंड की सफाई है। जस्ट फॉरगिव द पीपल टू क्लींस योर ऑरा एंड थॉट्स। यह आपको हल्का करता है और एक नई एनर्जी लाता है। अगर कोई आपको धोखा दे गया है या आपका दिल तोड़ चुका है तो माफ करना इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप और उस दर्द का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं।
हर दिन रात को सोने से पहले 1 मिनट रुकिए और अंदर से कहिए, मैं उसे माफ़ करता हूँ जिसने मुझे दुख पहुँचाया। मैं खुद को माफ़ करता हूँ। मैं अब शांति में हूँ। यह प्रक्रिया काफ़ी चमत्कारी है। इसमें केवल ना सिर्फ आप मानसिक रूप से मुक्त होते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। माइंड की सफाई से रिश्तों की दुनिया भी साफ होने लगती है। आपका पहला और सबसे गहरा रिश्ता खुद आपके साथ होता है। आप दूसरों से मांगना बंद करेंगे और खुद देना शुरू करेंगे, और जब देने वाले बनते हैं तब अपने आप मिलने भी लगता है, बिना कहे और बिना तरसे। रिश्ते कोई संयोग नहीं होते, वे आपके माइंड के अंदर की फ्रीक्वेंसी पर बनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में प्यार आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले उसे अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी कोई और आपसे प्यार करेगा। अगर आप खुद को पसंद करेंगे तभी कोई और आपको पसंद करेगा। इसे कहते हैं सेल्फ लव। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ईगो या एटीट्यूड है कि हम खुद के बारे में सोचें या खुद को ही प्यार करें, लेकिन सेल्फ लव और ईगो या एटीट्यूड रखने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। खुद को प्यार इसलिए नहीं करना है कि आपको दिखावा करना है। खुद को प्यार इसलिए करना है क्योंकि जिस तरीके से आप दूसरों से अपने लिए प्यार चाहते हैं, पहले आप अपने आप को दें। उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि कोई और भी आपको वो प्यार देगा। और यही असली बदलाव है। जब भी हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तब सबसे बड़ी परीक्षा हमारे पेशेंस और ट्रस्ट की होती है। क्यों कभी कभी बदलाव में समय लगता है? क्यों कोई चीज़ तुरंत आकर्षित नहीं हो जाती? क्यों हम जिसे पाना चाहते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिल जाता? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई बटन नहीं है जिसे बस दबाते ही रिजल्ट मिल जाए। यह एक पुरानी सोच है जिसमें आदतें, अनुभव, भावनाएं अपनी जड़ें जमा चुकी होती हैं। आप खुद के बारे में सोचें कि आपने सालों से खुद को पसंद नहीं किया। अब एक बार में अगर आप सोचें कि कोई और आपको पसंद करे तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। सालों से जब आप अपने आप को पसंद नहीं कर पाए तो 2 दिन के अफर्मेशन से ये सब नहीं मिटेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने कोई बीज बोया तो फसल कुछ समय के बाद आती है, उसी तरह जब आप माइंड में नए बीज बोते हैं तो उसका फल आने में अपना समय लेता है। इसलिए जब बदलाव ना दिखे तो समझ जाइए कि आपका माइंड अभी मिट्टी तैयार कर रहा है। इसी बीच आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि शायद आप गलत कर रहे हैं या ये चीज आपके लिए नहीं है, और बस यहीं इस लूप को तोड़ना जरूरी है। पर कैसे? हर बार जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, माइंडसेट बनाइए कि जो मेरे लिए सही है वह मेरे पास सही समय पर आएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लगातार विश्वास बनाए रखना। निष्कर्ष ये है कि तुरंत जब कुछ नजर ना भी आए तब भी भरोसा बनाए रखो। सबसे बड़ा बदलाव उसी पल शुरू होता है जब आप सोचते हैं शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं हैं। माइंड में बोया गया हर बीज अपनी फसल लाता है, अगर आप उसे दिमाग की जमीन पर रहने दें और धैर्य के साथ पानी देते रहें। आपका काम है डटे रहना, अपना माइंड पॉजिटिव और खुला रखना, और छोटे छोटे संकेतों की कदर करना, क्योंकि चमत्कार कभी शोर के साथ नहीं आते, वे अक्सर शांति में पनपते हैं। हमारा मन ही हमारी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपने माइंड को क्लियर और पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं। मन की शक्ति मतलब आपका विल पावर इतना बड़ा है कि वह सारी चीज़ों को हकीकत में बदल सकता है। बस अगर ज़रूरत है तो सही दिशा में अपने विचारों को फोकस करने की, विश्वास रखने की और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। अगर असली बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच को बदले, माइंड को कंट्रोल करिए और देखिए कैसे आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।